2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है और इसको लेकर अभी से ही सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। बीजेपी से अलग होने के बाद से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मोदी को सत्ता से बाहर करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगे हैं। इसके लिए वह विपक्षी एकता की मुहिम में भी जुटे हैं। वहीं बीजेपी की ओर से भी नीतीश कुमार को उनके ही घर में मात देने की सॉलिड योजना तैयार की गई है, जिससे न केवल विपक्षी एकता की हवा निकल जाएगी बल्कि नरेंद्र मोदी को हैट्रिक लगाने से कोई नहीं रोक सकता। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी से अलग होकर नीतीश कुमार खुद को विपक्ष से पीएम पद के दावेदारों की रेस में शामिल कर रहे हैं। इसके लिए वह पूरे देश में मोदी विरोधी नेताओं को एक छतरी के नीचे खड़ा करने की कोशिश में भी लगे हुए हैं। उनका दावा है कि यदि समूचा विपक्ष एकजुट हो जाए तो बीजेपी को 100 से कम सीटों पर रोका जा सकता है। उधर बीजेपी पहले से ही बड़ी जीत हासिल करने की कोशिश में जुटी हुई है। इसके तहत यूपी बिहार में क्लीन स्वीप करने का प्लान बीजेपी की तरफ से तैयार किया गया है। बता दें कि बीजेपी के निशाने पर बिहार की सभी 40 सीटें हैं। पिछले चुनाव में एनडीए ने 39 सीटों पर जीत हासिल की थी। उस वक्त नीतीश कुमार टीम एनडीए का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन इस बार नीतीश कुमार के साथ छोड़ने से पुराने प्रदर्शन को दोहरा पाना बड़ी ही चुनौती है। हालांकि इसके लिए अमित शाह नए सिरे से एनडीए को तैयार करने की कोशिश में जुटे हैं। इस बार यूपी की तरह ही बिहार में भी जो छोटे छोटे दल है उनको अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। जातीय समीकरण का एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया जा रहा है जिसमें कि फंस करके महागठबंधन खुद ही ध्वस्त हो जाए। बता दें बिहार की सभी 40 सीटों को हासिल करने के लिए बीजेपी ने मास्टर प्लान तैयार किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी को इस बार वाराणसी के अलावा बिहार से भी उतारा जाएगा। राजनीतिक पंडितों का यही मानना है कि मोदी के बिहार आने से पार्टी को काफी फायदा पहुंचेगा। मोदी यदि बिहार से चुनाव लड़ते हैं तो पूरे प्रदेश में इसका बड़ा संदेश जाएगा और बीजेपी को फायदा मिलना तय माना जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि मोदी को इस बार बिहार की पटना साहिब या बेगूसराय से लड़ाने की योजना बीजेपी बना रही है। यदि बेगूसराय से मोदी लड़ते हैं तो इसका असर पश्चिम बंगाल की कई सीटों पर भी देखने को मिलेगा। उधर नीतीश कुमार भी यूपी से होकर दिल्ली जाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नीतीश कुमार यूपी से चुनाव लड़ने का विचार कर रहे हैं। जदयू का यह मानना है कि राष्ट्रीय छवि बनाने के लिए पार्टी को राज्य से बाहर निकलना पड़ेगा। अखिलेश यादव भी ऐसा चाहते हैं कि मोदी की तरह नीतीश भी यूपी से चुनाव लड़े। इसके लिए वो अपना पूरा सहयोग भी देने को तैयार हैं। पिछले साल जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने प्रयागराज की फूलपुर सीट से नीतीश कुमार के चुनाव लड़ने के संकेत दिए थे। फूलपुर के अलावा अंबेडकर नगर या मिर्जापुर को लेकर भी मंथन किया जा रहा है। तो ऐसे में आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी ने जो प्लान तैयार किया है कि बिहार की छोटी छोटी पार्टियों को एकजुट करके विपक्ष को मात दिया जा सकता है, वह बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। दूसरी तरफ महागठबंधन और विपक्ष की तरफ से भी अपने स्तर से तैयारियां की जा रही है। आपको बता दें कि जैसा हमने बताया कि नीतीश कुमार यूपी से चुनाव लड़ सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी बिहार से चुनाव लड़ सकते हैं। तो इस तरह से सारी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है और ऐसे में अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी होता है और किसका प्लान ज्यादा सक्सेसफुल होता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉक।